नमस्कार। तो आज मैं मन की स्थिरता के बारे में कुछ सोच रहा था। तो मैंने देखा कि मैं दो तीन दफ़ा ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैं कहीं बैठा हूँ या कहीं कुछ सोच रहा हूँ। कहीं जाके मेरी आदत है, मैं कहीं ना कहीं अगर मेरा दिमाग ख़राब चल रहा है, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ, तो मैं घर से निकल जाता हूँ कहीं भी घूमने के लिए। और वहाँ जा कर के 1 डेढ़ घंटा बैठ करके कहीं भी बढ़िया जगह जैसे अगर मैं किसी पैसे वगैरह के वजह से मैं परेशान हूँ घर में, तो मैं किसी मार्केट वगैरह में, या फिर घर की परेशानियों की वजह से है तो मैं घर मार्केट वगैरह में चले जाता हूँ। कोई टेक्निकल मार्केट जैसे लाजपत राय नगर, लाजपत राय मार्केट, या फिर लाल किला के आसपास जितनी भी टेक्निकल कूचा गली वगैरह है, ये इनमें चला जाता हूँ मैं। या फिर मैं जब मेरे को शांति चाहिए होती है, जैसे मैं नेहरू प्लेस पे, वो इस्कॉन टेम्पल के पास एक पार्क है, वहाँ चला जाता हूँ बैठने के लिए। ऐसे कई सारे पार्क हैं, जब जाके बैठ जाता हूँ मैं, तो मैंने मैंने वो चीज़ नोटिस करी कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास ना, हम बैठे हों किसी चीज़ में, किसी को सोच रहे हो, और हमें एकदम से एक स्टेट पे पहुंच जाते हैं कि जहाँ पर बड़े शांत होते हैं, दिमाग किसी एक जगह पर होता है, या कभी कभी कहीं भी नहीं होता है सोचते हुए भी, है ना, बस खाली बैठे होते हैं। तो वो जो स्टेट होती है ना, कई बारी मैंने नोटिस किया, 2 3 दफ़ा हो चुका कि कुत्ते आकर के बैठ जाते हैं पास में, है ना। देखा होगा आपने कि कई बारी आपके पास आकर के आपका मन इतना खुश होता है, या फिर क्योंकि खुशी में भी आप एक ही जगह सोच रहे होते हो, ठीक है। तो कई बारी आप ऐसी जगह, ऐसे दिमाग के उस स्तर पर होते हो ना कि आप आपके पास अनजान कुत्ते, गली के अपने आसपास के जान पहचान के तो मानते हैं चलो, लेकिन अनजान कुत्ते आपके पास आकर के बैठे हैं, खुश पूंछ हिला रहे, बैठ रहे, सहलवा रहे। तो एक तो वो जानवर, जब कोई अनजान जानवर आकर के बैठता है तो एक अंदर से मन और ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन एक चीज़, जब वो आकर के बैठते हैं तो आपको पता चलता है कि आप ना हकीकत में अंदर से इस टाइम पे शांत हो, है ना। क्योंकि कहीं पढ़ा था मैंने अभी कल परसों ही कि कुछ वाइब्स का वो होता है, कुछ साइंटिफिक तरीका है कोई, कि कुछ जानवरों के साथ वाइब कैसे मैच करती है, कैसे हार्ट बीट मैच करती है, कुछ ऐसा है। तो 3 स्टेज मुझे समझ में आए हैं, 3 स्तर। पहला, जब आपके पास अनजान कुत्ते भी आकर के बैठने लग जाते हैं, ठीक है। दूसरा, जो इससे मुझे लगता है कि अगर वो कुत्तों के पास, कुत्ते बहुत आसानी से काबू में आ जाते हैं, या फिर बहुत ही जल्दी भरोसा कर लेते हैं, तो उनको टेम करना ज़्यादा आसान लगता है ना। अब थोड़ा सा शांत रहना है, वो प्रजाति आपके पास आराम से बैठ जाएगी। तो कुत्ते बड़ी जल्दी, वो जो प्रजाति है वो बड़ी जल्दी टेम हो जाती है। मतलब पता नहीं टेम कहते हैं क्या कहते हैं, कि वो बड़ी जल्दी बहल फुसला जाती है, कि हाँ, एक बड़ी जल्दी वाइब सेट हो जाती है उनके साथ, अगर आप थोड़े से भी लेवल पे हो। लेकिन मैंने देखा है कि अ, कुछ लोगों के पास गिलहरी आकर के बैठ के खाना खा लेती है। मैं कई बार ना अपनी ऑफिस की छत पे जा करके सर्दियों में बैठ करके खाना खाता था, तो मैंने बड़ा ट्राई किया, बड़ा ट्राई, कि मेरे पास गिलहरी आकर के बैठे, वो मन उतना शांत कभी हुआ ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं। 1 दफ़ा या 2 दफ़ा बड़ी मुश्किल से अकेले बैठ के खाना खा रहा था मैं, तो शायद मेरे पैर के पास आकर के मैंने जब रोटी रख दी तो उसने खाया 1 2 बार। मतलब इतना, मैं 3 सर्दियों से ट्राई कर रहा था, 3 सर्दी यानी कि 3 साल, 2 बार हुआ सिर्फ। तो यानी कि मन को कितना कंट्रोल करना पड़ता है कि गिलहरी के साथ वाइब मैच करने के लिए, गिलहरी के साथ वो एक संतुलन सा बिठाने के लिए, कि हाँ, तू यहाँ पर सेफ है ना, समझ रहे हो। क्योंकि आपके एक एनर्जी पास कर रहे हो आप, वो जानवर बड़ी जल्दी पकड़ता है। अब गिलहरी की गिलहरी इतनी जल्दी भरोसा नहीं करती, उसकी ज़्यादा कमजोरियाँ हैं, है ना। तो वो देखती है अपने आप को कि मैं बहुत छोटी हूँ, शायद इतने बड़े जीव से तो मैं थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। लेकिन अगर उसको आपने, समझ रहे हैं आप, आपने अगर आप टेम कर लिया, अपने पास बैठा लिया, अपने हाथ से खिला दिया। अभी एक ऑथर है हमारी जान पहचान की, मेरे को लगता है नाम नहीं लेना चाहिए, कि वो, उनको मैंने कई बार फोटो देखी है कि वो कभी कुछ ना कुछ खिला रही होती है अपने बालकनी से। तो वो देख करके मेरे को बड़ा वो लगता है कि एक जेलेसी भी फील होती है, यार ये इंसान इतना शांत कैसे है।
अंदर से इतना शांत कैसे है। लेकिन उनकी शांति के पीछे मैंने उनकी स्टोरी भी देखी है, तो मेरे को पता है कि वो इंसान कितना टूटा हुआ भी है। तो उसने उस इंसान ने कितना टूट करके अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाया है ना। उसके पीछे क्या खालीपन, क्या दर्द, क्या वो है, सब है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी, तीसरा स्टेज बहुत नॉर्मल है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे को खतरनाक लगता है। कभी आपने नीलकंठ की चढ़ाई चढ़ाई करी हो, या आपने वैष्णो देवी की चढ़ाई करी हो, या आप मथुरा वृंदावन की गलियों में घूमे हो, तो आपका बंदर लंगूर से सामना जरूर हुआ होगा। ठीक है। और बंदर लंगूर वो प्राणी है जो अगर आप आपके साथ बैठ के खाना खा लेगा आपका, लेकिन आपको घुर्राता रहेगा। ठीक है। वो आप अपने हाथ से खाना खिलाओ उसको, वो आपका खाता रहेगा लेकिन आपको गुर्राता रहेगा। क्योंकि उसको वो थोड़ा सा चतुर भी है कि मेरे को खाना तो खाना है, लेकिन इस आदमी पे भरोसा नहीं मेरे को। उनके साथ जो अपनी वाइब मैच करना है ना, वो मेरे को इम्पॉसिबल लगता है कई बार। और लंगूर के साथ तो भाई बहुत डर लगता है मेरे को। एक बार मेरे को नीलगंज की चढ़ाई पे मेरे को पर मेरा दोस्त प्रधान और विकास को पकड़ लिया था। तो मेरे को तो जंगलों में लंगूर से ज़्यादा डर लगता है। हाथी सामने आ जाए, लंगूर सामने ना आए। ठीक है। और खासकर अगर वो फीमेल है तो वो ज़्यादा एग्रेसिव होती है। तो ऐसी बंदर में मेरे को डर लगता है। एक बार सांझी छत पे मेरी मम्मी को भी मारा था थप्पड़। एक बार विष्णु को पकड़ लिया था। तो बंदरों के साथ जो है ना, वो एक मेरे को लगता है उससे ज़्यादा ऊपर का लेवल है। कुत्ते, गिलहरी और बंदर। बंदर, अगर बंदर को आपने अपने साथ बैठा करके सेफ, मतलब कि क्या कह सकते हैं उसको, कि अगर वो आपके साथ बैठ रहा है ना आराम से, उसको कोई दिक्कत नहीं है, बैठा हुआ है, खेल रहा है, खा रहा है, मज़े ले रहा है आपके साथ, तो यार मेरे को लगता है कि आप ना उस लेवल पे हो कि आप किसी भी जानवर के साथ बैठ करके अपने आप अपना आप उस शांति पे हो। फिर अब मैं यही चीज़ सोच रहा था जब ये 3 स्तर मैंने सोचे, तो मैंने सोच रहा था कि भगवान राम किस लेवल पे होंगे अपने शांति में, अपने अंदर की शांति में, भीतर की शांति में, कि उन्होंने पूरी सेना का फॉलो करवा दिया यार अपने पीछे, कि चलो आओ इस दुनिया के सबसे बड़े दानव से लड़ते हैं, वो भी तुम्हारे साथ। समझ रहे हो? वो जो स्थिरता है मन के अंदर की, वो कैसे कैसे इतनी कैसे कर सकता है इंसान। तो मेरे को थोड़ा अचंभा सा भी होता है कि ये तो नेक्स्ट लेवल है। क्योंकि भगवान शिव मानते हैं कि वो भगवान है, लेकिन भगवान राम तो इंसान का जन्म लेकर के पैदा हुए थे ना, इंसान थे ना वो। तो कैसे इतना इतना स्थिर मन को रख पाना है, जो मर्जी सिचुएशन में, बहुत मुश्किल है। लेकिन जब मैं इन चीज़ों के बारे में सोचता हूँ और फिर जब वो भगवान से कनेक्ट होती है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार, मैंने कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि भगवान कभी इंसान थे जो इन्होंने इतनी उपलब्धियाँ प्राप्त कर ली कि इंसान ने उनको सेट कर दिया एक बार पे कि भगवान होना मुश्किल है, कि ये तो भगवान हो गया। भगवान तो भगवान होता है, भगवान इंसान का ही भगवान नहीं हो सकता। तब मेरे को ऐसा लगता है कि वो इंसान ही थे जो भगवान हो गए, जैसे भगवान राम, बुद्ध भगवान। मेरे को लगता है शिव भी कभी भगवान थे, पहाड़ों में अपने हिमालयों के आसपास रहने वाले कोई इंसान जो भगवान थे, वो शिव भगवान अपने वो इंसान थे कि उन्होंने वो सिद्धियां प्राप्त करी कि वो इतने शांत हो गए, इतना उन्होंने कंट्रोल किया अपने मन पे, और वो उस लेवल पे उन लोगों ने बिठा दिया कि ये भगवान है। और जो वो अच्छा, एक चीज़ कुछ आपने प्राप्त कर लिया है, कुछ बन गए हो, कुछ अचीवमेंट आ गई है, तो साल 2 साल चलेगी फेम, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आप इतना तगड़ा अपने अपने स्किल्स को ले गए और उसको अपग्रेड ही करते चले गए कि लाखों साल बाद भी आज भी लोग आपको याद रखते हैं, आपकी पूजा करते हैं। तो वो जो मन की स्थिरता है ना, थोड़ा मुश्किल लगती है। लेकिन जब सोचने बैठो ना, तो दिमाग फट जाता है। कि अभी कुछ दिनों से मैं सोच रहा था कि इंटेलिजेंस के बारे में, पैसों के बारे में, लव के बारे में, तो दिमाग ख़राब हुआ। डैनियल गोलमैन की इमोशनल इंटेलिजेंस किताब पढ़ रहा था, सुबह से पढ़ डाले 50-60 पेज, दिमाग फट गया पूरा, इधर उधर हो गया। स्टैंडर्ड वगैरह पता नहीं कितनी सारी चीज़ें मैंने पढ़ डाली, इतनी सारी थ्योरी, पर्सनल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें। तो खैर लंबी वीडियो हो गई, बाद में बात करेंगे इंटेलिजेंस के बारे में और लव के बारे में। अभी जो ये था दिमाग को शांत शांत स्थिरता वाली चीज़,
ये मेरे को बढ़िया लगी। आपको कैसी लगी बताना।